नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मशहूर पॉडकास्टर और एआई रिसर्चर लेक्स फ्रिडमैन को अब तक का अपना सबसे लंबा इंटरव्यू दिया है। पीएम मोदी के इस 3 घंटे से ज्यादा के पॉडकास्ट ने पूरी दुनिया में धूम मचा रखी है, क्योंकि इस 3 घंटे में पीएम ने अलग अलग मुद्दों पर अपनी बातें रखी है। इस दौरान पीएम मोदी ने गोधरा कांड, पाकिस्तान, चीन, आरएसएस, नवाज शरीफ, डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क समेत निजी जीवन से जुड़े सवालों के जवाब दिए हैं। निजी और राजनीतिक जीवन के साथ साथ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर खुलकर बातचीत की है। पॉडकास्ट इतना शानदार है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इसे शेयर करने से पीछे नहीं रहे। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पीएम मोदी का ये लेटेस्ट पॉडकास्ट शेयर किया है। साथ ही अलग अलग देशों से प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। चीन भी पीएम मोदी का मुरीद हो गया है। चीन ने खुलकर पॉडकास्ट की तारीफ की है और कहा है कि हाथी और ड्रैगन का मिलकर झूमना ही एकमात्र विकल्प है। देश के बड़े बड़े नेता मोदी की तारीफ में जुटे हुए हैं और हाँ, हमारे देश का विपक्ष इस पॉडकास्ट की आलोचना कर रहा है। तो आज पीएम मोदी के इस लेटेस्ट पॉडकास्ट को ही समझेंगे कि आखिर वो संदेश क्या देना चाहते थे। और मेरे साथ इस पे चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार सर। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या संदेश देना चाहते थे पीएम मोदी? 3 घंटे तक उन्होंने बातचीत की, किस किस को मैसेज किया और मैसेज साफ गया? देखिए, हर दृष्टि से, चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे उसका ट्रांसलेशन हो, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने ये बताया पूरी दुनिया को कि हिंदुस्तान आखिर है क्या। ये पॉडकास्ट प्रधानमंत्री मोदी के बारे में नहीं था। ये पॉडकास्ट हिंदुस्तान, हिंदुस्तान की संस्कृति, सनातन धर्म और हिंदुस्तान की वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के बारे में था। जो लोग हिंदुस्तान को जानते और समझते नहीं हैं, इस 3 घंटे के वीडियो को देखने के बाद भारत के बारे में कुछ आइडिया उनको आ जाएगा। और इसीलिए भारत की बढ़ती साख को जिस तरीके से बिना अहंकार, बिना शक्ति का परिचय देते हुए, बिना किसी दंभ, बिना किसी अहंकार के प्रधानमंत्री मोदी ने रखा है, काबिले तारीफ है। एक सवाल पूछा गया उनसे कि हाउ डू यू हैंडल, कि आप दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पर्सन हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने हंस के जवाब दिया कि ये ख्याल हमारे दिमाग में तो आता ही नहीं है। वो दिमाग में आता ही नहीं। मैं तो काम करना, सेवा करना, उसी में मैं लीन रहता हूं। ये वक्त ही नहीं मिला ये समझने का कि मेरे पास कोई पावर है। हिंदुस्तान के धर्म के बारे में, जीवन शैली के बारे में, किस तरह से लोग रहते हैं, ये सारी चीजें उन्होंने क्या। और ऐसा नहीं कि कोई ट्यूटर्ड आंसर था, बाकायदा वो निश्चल भाव से अपनी बातों को रख रहे थे। आपने पूरा 3 घंटा सुना मोदी जी को? पूरा 3 घंटा, सवाल ही नहीं कि मैं तो अगर शॉर्ट में समझे तो इन 3 घंटे में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें पीएम मोदी ने कही है? देखिए, एक तो विदेश के ऊपर, विदेश नीति के ऊपर, भारत के बढ़ते हुई साख के ऊपर, भारत में ज्ञान, विज्ञान, नॉलेज किस तरीके से उन्होंने डिफरेंशिएट किया, नॉलेज के बारे में बताया। टेक्निकल एस्पेक्ट और विजडम और नॉलेज का जो है ना डिफरेंस जो उन्होंने बताया। तो एक तो वैचारिक फॉरेन पॉलिसी, और उसका तीसरा एलिमेंट था हिंदुस्तान, हिंदुस्तान की संस्कृति, हिंदुस्तान का सब कुछ जी। और चौथा भी आप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी पर्सनल बातें भी उन्होंने कही। हालांकि पर्सनल बातें वो उस तरीके से उन्होंने किया कि जैसे वो डिफाइन कर रहे हो हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री बनने का मतलब क्या है। किस तरीके से वो एक बहुत ही गरीब परिवेश से यहाँ तक पहुँचे हैं। तो वो भी वो पर्सनल जर्नल के बजाय
उसको उस तरीके से देखना चाहिए और हर हिंदुस्तानी के लिए ये गर्व की बात होनी चाहिए कि हमारी डेमोक्रेसी उस स्तर पे आ गई है कि कोई गरीब परिवार का व्यक्ति वो प्रधानमंत्री बन सकता है। और इस चीज को वो बार बार उद्धृत कर रहे थे। और इनफैक्ट अगर आप उनके डिसीजंस को देखिए, चाहे वो मुख्यमंत्री चुनना हो दिल्ली में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, हर जगह, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, ऐसे लोग आते हैं कि ठीक वैसा ही कोई परिवेश से, कोई ऐसे राजा महाराजाओं, फ्यूडल लॉर्ड्स के परिवार के लोगों को, तो ये सारी चीज़ें थी। लेकिन थोड़ी चर्चा करनी आवश्यकता है कि जो न्यूज़ में चल रहा है उसका क्या मायने मतलब है। एक तो कांग्रेस पार्टी के लिए मैं कहूँगा कि दृष्टि दोष से ग्रसित हो गई है पार्टी। कोई पीआर स्टंट कह रहा है, कोई ये कह रहा है, कोई जयराम रमेश कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा वक्त है यहाँ पे, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते और वहाँ पे 3 घंटे बैठ के इंटरव्यू। और ये भी कह रहे हैं कि बड़ा बहुत हिपोक्रेसी है, पता नहीं क्या क्या। ट्रम्प की तारीफ की है, उसको लेकर भी सवाल कर रहे हैं। भाई ट्रम्प की तारीफ वो थोड़ा जल्दीबाजी उन्होंने कर दिया ना। ये जयराम रमेश तो है वामपंथी, वो थोड़ा जल्दीबाजी हो गई कि ट्रम्प ने कर दिया। 2-3 घंटे वेट कर लिए होते तो चीन से भी आ गया, चीन ने भी तारीफ कर दी। तो कहीं ऐसा बीजिंग से आदेश ना आ जाए इनको कि अपना ट्वीट डिलीट करो, दिन रात बेवकूफी करते रहते हो, तो उनको डिलीट करना पड़ सकता है। ये बेकार लोग हैं। दृष्टि दोष में क्यों कह रहा हूं? आप इस इंतजार में रहते हो कि मोदी इंटरव्यू दे रहा है, मोदी को कौन रगड़ दे, कौन बेइज्जत कर दे। इनके लिए हीरो कौन है? तो थापर, कि जो है ना इंटरव्यू छोड़ के ऐसा कर दो कि एकदम इतनी बेइज्जती कर दो। अरे वो फॉर गॉड से कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आपकी दृष्टि में यह लगता है कि भाई सब इंटरव्यू जो है वो अर्नब गोस्वामी वर्सेस राहुल गांधी वाला हो, कि ऐसी बेवकूफी कर गया कि उसकी जिंदगी खराब हो गई एक इंटरव्यू से। तो दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर सच काइंड ऑफ इंटरव्यू कि प्रधानमंत्री से कभी ऐसा। अरे भाई आप डिफरेंस समझो, और यू मस्ट स्मेल द कॉफी। समझ में नहीं आता इनको कि एक व्यक्ति जो 30 साल पूर्णकालिक बनके वो गली गली घर घर लोगों से मांग के खाना, पूर्णकालिक घर में खाना नहीं बनाते, घर में रहते नहीं है वो, लोगों के घर में जाकर के प्रवास करते हैं, वहीं खाना मिलता है। ये सारी चीजें इनके समझ में नहीं आती। जिसको कहते हैं कि जो व्यक्ति समाज में पैदल चल चल के अपने चप्पल को जो घिस चुका है, वो आदमी किस तरीके से यहां तक पहुंचा है, इस चीज को जिस दिन कांग्रेस पार्टी एप्रिशिएट करना चालू कर देगी, ये दृष्टि दोष भी खत्म होगा। दे विल स्टार्ट रियलाइजिंग कि आप अपने नेता के साथ आपको क्या करना चाहिए। इनको लगता है मीम्स बना देना, ये कर देना, कोई पीआर स्टंट चल रहा है। क्या कहा उन्होंने? ट्रंप ऐसे नहीं कर दिए। ट्रंप के बारे में वो बात उन्होंने कही कि ट्रंप इमोशनल होकर के उसने ये ट्वीट किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई जब मैं बराक ओबामा जब प्रेसिडेंट थे तो मैं जब वहां पे गया तो उस समय वो अपकमिंग चैलेंजर थे, तो वो कहते भाई नेताओं को पर्सनल लेवल पे मुलाकात करने का मौका नहीं मिलता है। जो भी कुछ होता है वो मीडिया रिपोर्ट से ही, और आपके इर्द गिर्द जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो बातचीत होती है, तो हमें बहुत सारी बातें बताएगी कि ट्रंप ऐसा है, ट्रंप वैसा है, और बहुत सारी ऐसी चीजें डाल दी गई कि जैसे एक अलग तरह की विचित्र किस्म की पर्सनालिटी का जो है निर्माण हो गया। लेकिन उन्होंने कहा कि जब मैं मिला 5 मिनट में मुझे समझ में आ गया कि जितनी बातें बताई गई थी वो गलत है। और उन्होंने कहा कि देखो कि ये कभी हो सकता है कि हमारी या हाउडी मोदी कार्यक्रम में मुलाकात हुई।
तो उन्होंने कहा कि भाई अमेरिका के प्रेसिडेंट का सिक्योरिटी लेवल बहुत ही दूसरे किस्म का है, हम लोग तो कुछ नहीं है उसके सामने। और वहां मैंने बस यूं हाथ पकड़ा और कहा कि घूम लेते हैं, और इमीडिएटली उन्होंने कहा कि यस, सारे लोग सिक्योरिटी वाले परेशान, ये क्या कर रहे हैं। वो उन्होंने क्या कहा, अब देखिए कहां से जो आदमी की पहचान कैसे होती है। उन्होंने कहा कि उसी वक्त हमें मालूम पड़ गया कि ये आदमी खुद का डिसीजन लेता है और इमीडिएट लेता है। उसने कहीं अगल बगल सिक्योरिटी वाले से नहीं पूछा कि भाई क्या करना नहीं करना है। और उन्होंने कहा कि जो हमने देखा कि जब उनके ऊपर गोलियां चली वो घायल हो गए, वो ट्रंप और जो हाथ पकड़ा हुआ ट्रंप मुझे बिल्कुल साफ एक नजर आया। जो आदमी समाज में मेहनत करके राइज करता है, जो अपने आप को काम में खपा देता है, उसको ही ये सारी बारीकियां समझ में आएंगी। ये कांग्रेस वाले ट्वीट कर रहे हैं, मैं कहानी सुनाऊंगा, एम्बैरेसमेंट हो जाएगा। अभी कितने सारे लोग कांग्रेस पार्टी छोड़ के गए, क्यों? आदमी की कदर नहीं के राहुल गांधी को। भाई आज पूरे नॉर्थ ईस्ट से गायब हो गई कांग्रेस पार्टी, किसने किया? वो कांग्रेस में थे, हेमंत बिस्व शर्मा, वो अपनी बात कर रहे हैं, वो कुत्ते को खिला रहा है, देख भी नहीं रहा है वो क्या आप बोलते जाओ, बिस्किट खत्म, उठ के चल दिया। आदमी में फर्क है ना, आदमी में फर्क यही होता है। मैं बार बार कहता हूं, कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। आप सब लोगों को, दुनिया के सारे लोगों को तुच्छ नजर से देखते हो। क्या है? एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बहुत ही क्लोज क्वार्टर्स के लोगों ने बताया कि 2014 में जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता था तो वो देखते हैं कि भाई आदमी आया क्या पहन के आया है, कुर्ता पहन के आया है, हाथ में घड़ी है, कितनी महंगी घड़ी है, अंगूठी है, सोने की है कि क्या है, कौन सी कार से आया है, ऐसे ये तुलना करते थे। और उनके जितने आसपास के लोग थे उनको इशारा किया हुआ था कि चाय आएगा तो जिसके लिए हम चीनी डालेंगे उसको टिकट कंफर्म कर देना। वो हमको भाग गया। और कांग्रेस तो कांग्रेसी, लोगों को समझ में आ गई, बात खुल गई, तो जाकर के पुराने पुराने फटे हुए कपड़े लोग लेते थे, मर्सिडीज से आते थे इंडिया गेट तक, और उसके बाद जो है कोई टैक्सी पकड़ लिया, कोई ऑटो पकड़ लिया, साथ में उसके जो लोग जो हैं, कोई लैंड क्रूजर से जाएगा, उनको लगेगा कि बेईमान आदमी। दिस इज हाउ यू जज पीपल। और आपने जो है अपने सारे लोगों को, सारे घोड़े खोल दिए ट्रोल आर्मी को कि भाई किसी तरीके से इसको दबाओ। लेकिन कैसे आप दबाओगे? ग्लोबल टाइम्स ने आज छाप दिया कि बहुत अच्छी बात कही, उनको ये एक्सपेक्टेशन ही नहीं था। पाकिस्तान में लोग तारीफ कर रहे हैं, पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे जाइए, कहते हैं क्या आदमी है ये, क्योंकि सीधा सीधा सवाल पूछा गया कि भाई इंडियन क्रिकेट टीम बेहतर है या पाकिस्तान की क्रिकेट टीम बेहतर है। क्या जवाब दिया उन्होंने? उन्होंने कहा कि भाई कोई टेक्निकल आदमी नहीं हो कि बेहतर, वो जो स्किल जानते हैं वो इसका जवाब देंगे, लेकिन जो चीज समझ में आता है वो रिजल्ट से ही आता है। उन्होंने पाकिस्तान को नीचा नहीं दिखाया। नवाज शरीफ, उन्होंने बताया कि किस तरीके से हमने जब ये कहा कि सारे सार्क के लोगों को 2014 में हम बुलाएंगे, सारे लोग यहां पर, भाई क्या कर दिया आपने। और नवाज शरीफ यहां आए इसलिए हमने उनको सरप्राइज दिया, लेकिन धोखा खाए। तो एक बात तो है, उन्होंने नहीं बताया, लेकिन जो बात समझ में आती है कि धोखा जो हुआ, ये उरी और पुलवामा जो हुआ, उसके बाद तो पाकिस्तान को इन्होंने ऐसे, क्या हाल है देखिए, पाकिस्तान की क्या हालत हुई है। तो हिंदुस्तान का कुछ न कुछ तो इसमें जरूर है कि आइसोलेट कर दिया, पैसे ही खत्म कर दिए, सारा बिजनेस, सारा सब कुछ बंद कर दिया, आलू टमाटर सब्जी सब, जनता परेशान। तो ये आप देखिए कि किस तरीके से। अच्छा, फिर आप ये और देखिए,
उन्होंने सिर्फ ट्वीट ही नहीं किया, अभी देखिए कि क्या चल रहा है। लोगों को दृष्टि दोष है। आज दिल्ली में कौन है? तुलसी गबार्ड आई हुई है, डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस अमेरिका। राष्ट्रपति के बाद कोई पावरफुल आदमी है तो वही है। ऐसे ही हो रहा है। पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा? कहा ये कि पुतिन ने न्यूक्लियर बम नहीं चलाया, इतनी दिनों तक वो खिंच गया। एक बम ड्रॉप कर दिया होता यूक्रेन के ऊपर, मामला वहीं पे घुटने टेक गया होता यूक्रेन। लेकिन ये प्रधानमंत्री मोदी जिन्होंने रुकवाया। अभी आप देखिए, कल से खबर आ रही है, सब लोग यही कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी वो शख्स हैं जो उन्होंने अपने बताया कि किस तरह से पुतिन को उन्होंने कहा था कि भाई मत करो ये सब। पुतिन के सामने जुबान खोलने में बड़े बड़े लोगों को डर लगता है, लेकिन ही इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। वो सामने में मुंह पे कहा उन्होंने कि दिस इज नॉट टाइम फॉर वॉर, वॉर से कुछ हासिल नहीं होने वाला। यही बात चाइना के लिए भी उन्होंने कहा। तो अब सारे लोग इस चीज को एक्नॉलेज कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी क्या कर रही थी? पापा ने वॉर रुकवा दी, है ना। और उसके वो तमाम कांग्रेस टोल आर्मी, पापा ने वॉर रुकवा दी, रुकवा दिया, न्यूक्लियर वॉर रुकवा दिया। तो आप घृणा में इस तरह से अंधा होते हैं। दृष्टि दोष तब होता है। ये 3 घंटे का पॉडकास्ट कोई इंटरव्यू नहीं है। भारत का जो वर्तमान है उसका पास्ट के साथ क्या कनेक्शन है और यहां से भारत कितनी लंबी छलांग लगाने वाला है, वो सारी बातें प्रधानमंत्री ने कह दी। इट इज अबाउट हिज विजन। भाई किसी के हिम्मत है इस तरह के बड़े बड़े स्टेटमेंट्स देने का कि हिंदुस्तान के बगैर एआई सक्सेसफुल नहीं हो सकता। भारत है तो एआई है, अदरवाइज नहीं है। किस तरीके से उन्होंने बताया कि दुनिया का अगर जो उस हिसाब से, आप देखिए वो कहते नहीं, क्योंकि ये कहना अहंकार हो जाएगा, दम हो जाएगा। लेकिन उन्होंने क्या कहा? व्हाट मैसेज ही गेव टू द वर्ल्ड कि किसी जमाने में शक्तिशाली कौन होता था, वर्ल्ड पावर कौन होता था? जिसके पास सेना है, जिसके पास सबसे बड़ा नेवी, वो वर्ल्ड पावर बन गया। जिसके पास सारा सबसे ज्यादा हथियार आ गया, वो वर्ल्ड पावर बन गया। फिर अभी स्थिति ऐसी बनी हुई है कि जिसकी सबसे मजबूत इकॉनमी, जिसके पास पैसा है, वो सुपर पावर है। इसलिए सब कुछ वहां जीडीपी ये तो वहां ये, वहां पे ठीक। व्हाट ही सेइंग, उन्होंने कहा कि भाई साहब अगला सुपर पावर वही होगा, बिकॉज वी आर टर्निंग इनटू अ नॉलेज सोसाइटी। तो जहां नॉलेज का प्रवाह होगा, स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज होगा, वही सुपर पावर होगा। और गुरु तो नॉलेज से ही बनता है। एक तरीके से उन्होंने बता दिया कि आगे जो ये जो नॉलेज सोसाइटी जो बन रही है उसका लीडर है भारत। बिना भारत के पूरी दुनिया में ये काम हो ही नहीं पाएगा, और उसके सुपर पावर हम हैं। अगर उन्होंने ये कह दिया होता तो लोग कहते कि भाई ये दम है, अहंकार है। लेकिन बात उन्होंने वैसे ही कही, लेकिन सौम्यता से, बड़े ही डिप्लोमेटिक तरीके से। तो गर्व होना चाहिए हर हिंदुस्तानी को कि ऐसा प्रधानमंत्री हमारे पास है जो पूरी दुनिया को सीख भी दे रहा है, शांति भी सिखा रहा है। और भारत जो बहुत सारे मायनों में पीछे है, बीइंग अ डेवलपिंग नेशन, हम डेवलप्ड कंट्री के साथ आंख में आंख मिला करके बराबरी में बात कर पाते हैं। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी पॉडकास्टर लेक्स फ्रिडमैन के साथ एक विशेष बातचीत की है। 3 घंटे से अधिक
इस पॉडकास्ट की तारीफ हर जगह हो रही है। इस बातचीत में पीएम मोदी ने अपने निजी और राजनीतिक जीवन के साथ साथ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर खुलकर बात की है। इसमें उन्होंने बताया कि उनका बचपन कैसे बीता और उन्होंने किन परिस्थितियों का सामना किया है। इसमें उन्होंने 2002 के गोधरा कांड के बाद हुए दंगों को लेकर भी बात की। तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी पीएम के पॉडकास्ट पर सवाल खड़े कर रही है। जयराम रमेश ने कहा कि पाखंड की भी एक सीमा होती है। जो शख्स प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने आने से डरता है, वो एक अमेरिकी पॉडकास्टर के सामने सहज महसूस कर 3 घंटे से ज्यादा समय तक बातचीत करते हैं। तो कांग्रेस की इस घिनौनी राजनीति पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।